वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है ये आपकी जैसे कि एनटीए नेट हो गया या फिर आपकी कोई परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित होगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की वीडियो। ठीक है, जैसे कि हमारी टीम के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों की तैयारी हेतु बनाया गया है, उसी से संबंधित हमारा आज का लेक्चर भी रहने वाला है। यूजीसी नेट 2021 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, शिफ्ट 2 का ये प्रश्न पत्र है, आपके समक्ष इसे लाया हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि जो ये नेट वालों के लिए प्रश्न पत्र है तो सिर्फ उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ना दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप एलटी टेट की तैयारी कर रहे हो या एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के लिए सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप इस बात को गांठ बांध लो, ये प्रश्न रिपीट किसी ना किसी तरीके से होकर ही रहेंगे। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जो प्रश्न आपको आते हैं चाहे उन्हें स्किप कर दीजिएगा, जो नहीं आते हैं उसके लिए कॉपी लगा देना और प्रश्नों को नोट करते रहना। ये जो हमारी सीरीज है ये आपकी आगे कोई भी परीक्षा होगी वहां पर इनसे प्रश्न रिपीट होने ही होने हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपको आगे लाभ अवश्य देंगे। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जो भी जुड़ना चाहता है इन बैच के साथ तो वो जुड़ सकता है। नंबर आपको बता दिया है, व्हाट्सएप करिए, जो भी क्वेरी रहेगी आपको सॉल्व करने की कोशिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी टाइम से चर्चा बनी हुई है कि जो हमारा पीजीटी हिंदी की परीक्षा है, काफ़ी टाइम से ये चर्चा में चला हुआ है कि जो एचपी पीजीटी हिंदी है इसकी पोस्टें जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। और जो पोस्टें हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, ऐसी गुप्त सूत्रों से बात पता चली हुई है। तो इसलिए जो भी आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पहले भी बता दिया है, दोबारा से बता रहा हूँ, 8219 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके साथ आप जुड़ सकते हो तैयारी हेतु। बाकी देखिए, काफ़ी ये भ्रांति लोगों में फैल रही है कि जो पीजीटी है यहाँ पर 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होगा। देखिए दोस्तों, हमें क्या लेना है, 2 पेपर हो रही है या 1 पेपर हो रहे हैं, क्यों नहीं लेना है? जैसे कि आप लोग शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा कि जो पीजीटी हिंदी की परीक्षा होती थी उसमें 80 और 20 का रेशो रहता था। कितना? 80 और 20 का रेशो रहता था। तो जो 80 और 20 का रेशो, ये क्या रेशो था? इसमें ऐसा होता था दोस्तों, कई बार 70 और 30 का रेशो भी रहा है, पर ज्यादातर 80 और 20 का रेशो था। 20 का जो है इसमें पूछा जाएगा हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर इत्यादि। और जो 20 का होता था इसमें क्या पूछा जाता था? इसमें जीके, इंडियन जीके, एचपी जीके इत्यादि पूछा जाता था। ठीक है, एचपी जीके लिख देते हैं यहाँ पर सीधे हम, जीके, इंडिया जीके, एचपी जीके। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एचपी जीके, इंडिया जीके की भी। मान लीजिए अगर पेपर एक आपके 2 हो जाते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली। जो फर्स्ट पेपर है इसमें पूछेंगे आपसे इंडिया जीके, एचपी जीके, 30 नंबर की शायद इसमें इंडिया जीके होगी, 30 नंबर की एचपी जीके, 20 नंबर की इसमें हिंदी ग्रामर होगी और 20 नंबर की ही इंग्लिश ग्रामर होगी। आप लोगों का तो दोस्तों पहले से हिंदी है ही, 20 नंबर तो आप मान लीजिए कि 20 नंबर आपके हाथों में ही है। ठीक है, बाकी रही दूसरी बात की जो अपना एचपीजी के पहले से पढ़ रहे हैं, कोई आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया जी के करंट अफेयर इत्यादि आप पहले से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ से अगर आप मान लीजिए पहला पेपर होता है पीजीटी में तो आप इजीली 35 नंबर ले लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जो भी कट ऑफ बनेगी तो वो बनेगी आपके सेकंड पेपर से। जितना अच्छे रंग से आप सेकंड पेपर को करोगे उतना ही आपको मेरिट में स्थान मिलेगा। अगर नॉर्मली करते हो, इसी सोच में पड़े रहते हो कि 2 पेपर होंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये व्यर्थ की चिंता है दोस्तों, इस चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो व्यर्थ की चिंता मत लीजिए, अपना कर्म करते रहिए। जल्दी आपको ये पोस्टें देखने के लिए मिलेगी। अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आप परीक्षा हॉल में यूं ही समय व्यतीत करते रहेंगे। ठीक है,
तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब अपने लेक्चर को शुरू कर देते हैं। साथ में आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी आप जुड़िएगा। जो व्हाट्सएप है फ्री है, निःशुल्क है आप लोगों के लिए जो नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, उनके साथ जुड़िए। टेलीग्राम में भी हमारा डिस्कशन और पीडीएफ वाला ग्रुप और चैनल है, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम के द्वारा जो पहले से ही एंटी नेट का पूरा सिलेबस लगभग टेलीग्राम में सेंड कर दिया था, पहले से, बहुत पहले से, 2 साल पहले से। अगर वहां पर जुड़कर आप अपना मैटर इकट्ठा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको धीरे धीरे ये सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय हमने खींच लिया यहाँ पर व्यर्थ की बातों में। चलिए, व्यर्थ की बातें तो नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने तैयारी करनी है। बाकी आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग, आपने स्टडी कैसे करनी है। मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई हाउसवाइफ है, कैसे तैयारी कर रहे हैं, समय नहीं मिलता है, आप लोगों ने तैयारी इस तरह से करनी है। जैसे मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर सकते हैं। सुबह आप रखिए 5 से 6 बजे उठकर 8 बजे तक आप तैयारी कर सकते हैं। 5 से 6 बजे उठकर 8 बजे तक तैयारी कर सकते हो, और बीच में अगर कहीं आपको समय मिले तो आप उस समय भी तैयारी कर सकते हो। और उसके पश्चात रात को भी जल्दी खाना खुना बनाकर, खाना खुना खाकर 9 से 11 बजे तक टाइम निकाल कर तैयारी कर सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा समय आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अच्छे से आप इसमें अपने नोट्स बनाकर रिवीजन कर कर अपनी परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। सोचिएगा आराम से, कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं होगा। तब तक मैं इसे इरेज कर लेता हूं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तत्सम शब्द नहीं होगा जो, तो वो होगा आपका विकल्प 4। कहाँ गया हमारा मार्कर। 4, जो किसान है ये आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। बाकी सारे के सारे विकल्प होंगे आपके तत्सम शब्द। अग्नि भी तत्सम शब्द है, भ्राता भी तत्सम शब्द है, आज्ञा भी तत्सम शब्द है। ठीक है, जो किसान है ये तद्भव शब्द होगा। अगला प्रश्न है 2, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। शामी भाषा में शामिल नहीं है, ये बताना है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा दूसरे का, तो वो होगा विकल्प 4, जो फारसी है ये आपकी शामी भाषा में शामिल नहीं है। फारसी। बाकी देखिए, इब्रानी, अरबी, हबशी, ये तीनों ही शामी भाषाओं में शामिल होगी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं 3, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है। इतिहास दर्शन से बात करें, यहाँ पर इतिहास के प्रतिपादक की बात नहीं की जा रही है, इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक कौन से होंगे। तो जो तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे वॉल्टेयर। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखिए, जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष दिए जाएंगे ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित हैं। ठीक है, किसी का भी उत्तर अपनी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जहां पर दिया जाएगा तो आपके साथ पहले ही साझा कर दूंगा कि दोस्तों मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से उत्तर है, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दिया गया है। सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित प्रश्न है, उत्तर हैं। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो जो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा चौथे का, तो वो होगा नाथ साहित्य में। नाथ साहित्य नहीं होगा, यहाँ पर सिद्ध साहित्य होगा, विकल्प ए।
फिर अगला प्रश्न देखिएगा 5। यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? जो अष्टछाप के 8 कवि थे उनमें से एक नंददास थे। इनकी कृति यहाँ पर एक नहीं है, तो वो बताना है कौन सी कृति इनकी नहीं है। तो जो नंददास की कृति नहीं होगी तो वो होगा विकल्प 4। जो कवि प्रिया है ये नंददास की कृति नहीं है। ठीक है, बाकी रूप मंजरी, मान मंजरी, बिरह मंजरी ये तीनों ही रचनाएं आपके नंददास की होगी। अगला प्रश्न है 6। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल है इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें पूछा गया है इन्होंने जो देव थे रीतिकाल के कवि, इनके कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये किया है 23 ग्रंथों का उल्लेख। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? क्या उपनाम? हितैषी किसका उपनाम है ये बताना है। तो जो हितैषी होगा तो ये होगा आपका जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इन्हें पूरा नाम से कहा जाता है। विकल्प 4 यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 8। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो 8वें का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प ए। जो चाक नामक उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का, इसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर 9वें में प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसका ये कथन होगा? कथन है इष्टा विधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचामलंकृति। किसका कथन होगा ये बताना है। तो जो 9वें का सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो प्रस्तुत कथन होगा बहामा का। किसका? बहामा का। विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो जो भोजराज की पुस्तकें हैं यहाँ पर ये बताना है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा श्रृंगार प्रकाश, ये जो रचना है भोजराज जी की हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? जो पाश्चात्य विचारक हैं कॉलेज, इनके ग्रंथ के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो कॉलेज का नहीं है। तो जो 11 का सही विकल्प होगा तो ये होगा, एक तो देखिए द टेबल टॉक। जो द टेबल टॉक है यह भी कॉलेज की रचना नहीं है। दूसरा है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये दोनों ही रचनाएं कॉलेज की नहीं होगी। जो ऑफिशियल आंसर की है यहाँ पर भी इन दोनों रचनाओं को कॉलेज का नहीं माना गया है। बाकी लेटर्स, एलिजाबेथन एसेज, ये दोनों रचनाएं कॉलेज की होंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? जो अभिज्ञान है इसका संबंध पूछा गया है किससे होगा ये बताना है। तो जो अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक से। कथानक, विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर प्रश्न संख्या है 13। 13 प्रश्न संख्या में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो सोचिएगा इसका क्या उत्तर होगा।
तो जो 113 है, प्रश्न संख्या 13, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। यांत्रिक भौतिकवाद ये मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित नहीं होगा, विकल्प डी। विकल्प डी सही होगा। बाकी आधार और अधिरचना, प्रतिनिधि पात्र, वर्ग संघर्ष, ये तीनों ही मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो जो 14 का सही विकल्प होगा, तो ये होगा आपका विकल्प साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इससे गांधीवादी दर्शन के विचारक सहमत नहीं थे। बाकी जो सत्य और अहिंसा, इससे संबंधित थे। सादा जीवन और श्रम पर जोर, इससे भी संबंधित थे। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, इससे भी संबंधित थे गांधीवादी दर्शन। अगला प्रश्न है 15, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है, यह बताना है। मुझे आशा है कि आप इसका उत्तर इजीली दे देंगे। कैसी इसमें भावना दिखाई दे रही है? इसमें दिखाई दे रही है आत्मसमर्पण की। कैसी? आत्मसमर्पण की। यहाँ पर जो कबीरदास हैं, ये भगवान जो निर्गुण राम थे, इनके ऊपर आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मैं एक तरह से तुम्हारा कुत्ता हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम है और मेरे गले में तुम्हारा जेवड़ा या फिर धागा पड़ा हुआ, रस्सी पड़ी है, आप मुझे जिस तरफ खींचना चाहते हो उस तरफ खींच सकते हो, ठीक है। ये है यहाँ पर पंक्ति कबीरदास की होगी। अगला प्रश्न है 16, अंखियां अखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुंह फेरी, दिखाऊं दुही पे पीबत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 16 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये होगा आपका पत्ते का दोना। क्या होगा? पत्ते का दोना है पतूखी का अर्थ। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 17, इसमें पूछा गया है, महारारी गिरिधर गोपाल दूसरा ना कुआं, दद मद क्या है, दूध मद धृत काट लिया डार दिया छुआ। उक्त पंक्तियां में प्रयुक्त छुआ का अर्थ क्या है? तो जो छुआ है यहाँ होगा मट्ठा। विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न 18, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो जो घनानंद की कविता में विशेषता नहीं होगी, तो ध्यान से देखते तो ये होना था संध्या भाषा। तो संध्या भाषा तो घनानंद में मिलेगी ही नहीं, नॉर्मल सी बात है। संध्या भाषा थी सिद्धों से संबंधित। बाकी जो भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, ये तीनों ही विशेषताएं घनानंद की कविता में देखने के लिए मिलती है। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 19, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन झलक रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, इनमें है विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है 20, कर रही लीला में आनंद, महाचीति सजग हुई सी व्यक्त, विषव का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचीति कहा गया है? महाचीति। तो जो 20वें का सही विकल्प होगा, तो वो होगा आपका विकल्प सी, अर्थात ज्ञान, इच्छा और क्रिया को कहा गया है महाचीति।
पूछा जा सकता है कि जो शिव की महाचीती है इसकी संख्या कितनी है, 3 है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शिव की 3 शक्तियों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महाचीती। और ये कौन कौन सी है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगर ध्यान से देखोगे ना, यहीं से आपको उत्तर मिल जाते हैं इजीली। प्रश्न संख्या है 81, 81 नहीं 21। इसमें पूछा गया है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। तो यहां पर आपने बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो 21 का सही विकल्प होगा तो वो होगा, ये जो कथन है यह नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने कहा कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। विकल्प ए यहां सही होगा। अगला प्रश्न है 22। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच में चालू मत करो, यह पंक्तियां किस कविता से संबंधित होंगी। तो जो 22 का सही विकल्प यहां पर होगा तो वो होगा विकल्प 2। जो नक्सलवाड़ी कविता है, पहले तो ध्यान रखना है नक्सलवाड़ी कविता किसकी है। तो जो सुदामा पांडे धूमिल थे इनकी कविता है नक्सलवाड़ी। अकाल दर्शन, रोटी और संसद, मोचीराम, ये चारों की चारों कविताएं धूमिल की हैं। और जो ये पंक्तियां हैं, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, नक्सलवाड़ी कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 23। असाध्य बिना अज्ञे के किस कविता संग्रह में संग्रहित है। तो ये होगा 23 का सही विकल्प, आंगन के पार द्वार। जो आंगन के पार द्वार है इसके अंतर्गत है असाध्य बीना कविता। फिर देखिए बाबरा अहिरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, ये चारों के जो चारों विकल्प हैं अज्ञेय से संबंधित हैं, ये अज्ञेय के काव्य संग्रह हैं। प्रश्न संख्या है 24। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। आप लोग भली भांति परिचित है कि जो तमस उपन्यास है ये आपको नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यहां से प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं मैं। अगर आप सीरियस होकर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की क्या दोस्तों, अगर आप एलटी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको तब भी ये प्रश्न आएगा ही आएगा। आशा करूंगा कि सभी इसका उत्तर देंगे। तमस उपन्यास किसका है, आपके लिए छोड़ दिया ये। आप लोग तमस से संबंधित, जो तमस उपन्यास है इससे संबंधित जो भी तथ्य प्रकट करना चाहते हैं, कब ये प्रकाशित हुआ, किसका है, और अन्य पात्र इसके क्या क्या है, किससे संबंधित है, क्या इसके जो बैकग्राउंड है इस उपन्यास की, वो भी आप बता सकते हो। तो जो तमस उपन्यास का पात्र नहीं होगा, तो 24 का जो सही विकल्प है ना, तो वो होगा आपका विकल्प रत्तो। जो रत्तो है ये आपके तमस उपन्यास की पात्र नहीं है। बाकी नथु, रिचर्ड, हयात बख्श, ये तीनों ही तमस उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या है 25। इसमें क्या पूछा गया है, पार्वती इसको यहां से इरेज कर देते हैं। सुखदेई, पार्वती, दौलत राम और छोटे, जो ये पात्र हैं ये किस उपन्यास से संबंधित पात्र होंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास, उससे संबंधित है ये सारे के सारे पात्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा आप लोगों के लिए, मैंने सोचा शायद लंबा ना हो, इसलिए इसमें आपको 25 प्रश्न ही मैंने आज करवाए। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा ये लेक्चर लगा, आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, इसको ध्यान में रखकर मैं नेक्स्ट वीडियो को भी बनाऊंगा। ठीक है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, चाहते हो कि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे, तो मैं आपको वीडियोस भी देता रहूंगा, नहीं तो आपको पीडीएफ ही देता रहूंगा कि आप लोग खुद तैयारी करते रहिए।
ये इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जो देखिए पीडीएफ में आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या कैसे क्यों आया। जैसे देखिए आज का जो हमने लेक्चर लिया, उदाहरण के लिए तो हमने सिर्फ 25 प्रश्न ही देखे, परंतु जो फैक्ट मैंने आपको अलग से बताई ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इस तरह की अगर वीडियो चाहिए तो अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, कंटिन्यू करता रहूंगा, नहीं तो आपको एलटी टेट एलटी कमीशन और पीजीटी की ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूंगा, अगर आप लोगों में से कोई भी एलटी टेट एलटी कमीशन एचपी पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारी टीम के साथ स्टडी कर सकता है, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बाकी अगर आपके कोई नियर डियर है, वो भी करना चाहते हैं एलटी टेट एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी की तैयारी, तो आप उन्हें हमारा चैनल सुगेस्ट कर सकते हैं तैयारी हेतु, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं, आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।